नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू की सड़कों पर एक बार फिर नाराजगी की आवाज बुलंद हुई है। डेली वेजेस यानी दिहाड़ी के आधार पर काम कर रहे कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग साफ है, पक्की नौकरी, स्थायी रोजगार और एक स्पष्ट रेगुलराइजेशन पॉलिसी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे वक्त से सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि विधानसभा में वादे किए गए, भरोसे दिलाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत में अब तक कोई ठोस नीति सामने नहीं आई। उनके मुताबिक उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले हैं, जबकि परिवारों की जिम्मेदारी, महंगाई और भविष्य की अनिश्चितता उनके सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। बुधवार को जम्मू में डेली वेजेस हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उमर अब्दुल्ला सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप भी लगाया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन नाराजगी साफ झलकती रही। प्रदर्शन के दौरान कई कर्मचारियों ने खुलकर कहा कि सरकार ने सभी डेली वेजेस का जो रेगुलर करने का वादा किया था, लेकिन अब तक ना कोई अधिसूचना आई है, ना ही कोई स्पष्ट समय सीमा तय हुई है। उनका कहना है कि विधानसभा में कही गई बातें उन्हें अब सिर्फ खोखली बयानबाजी जैसी लगती है। डेली वेजेस ने यह भी ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो वो सचिवालय का घेराव करेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। उनका कहना है कि ये विरोध अचानक नहीं है, ये वर्षों की प्रतीक्षा, वर्षों के इंतजार, अनिश्चितता का नतीजा है। उनकी उम्मीद थी कि नई सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाएगी, लेकिन अब तक पॉलिसी साफ नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार जल्द कोई व्यापक नीति लाएगी? क्या डेली वेजेस की मांगों पर कोई निर्णायक फैसला होगा? इन्हीं सवालों और इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू में बुधवार को डेली वेजेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। उनका कहना है कि लंबे वक्त से परमानेंट नौकरी की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विधानसभा में किए गए वादे जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान डेली वेजेस ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर सीधा निशाना साधा। उनका कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस नीति नहीं लाई है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकार ने सभी डेली वेजेस को रेगुलर करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में कही गई बातें उन्हें सिर्फ खोखले बयान लगती हैं। हम इनके लिए सोचेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर अब्दुल्ला परिवार ने और मुफ्ती परिवार ने बहुत ज्यादती की है। जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के साथ घोर अत्याचार हुआ है। फारूक अब्दुल्ला की सरकार से लेकर मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार हो, महबूबा मुफ्ती की सरकार हो, और जहां तक ताल्लुक कांग्रेस का है, कांग्रेस ने डेली वेजरों को जहर दिया है, जहर। आज भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायक जम्मू में उमर सरकार के आगे सरेंडर करे हुए हैं, डरे हुए हैं, और एलजी मनोज सिन्हा की टीम जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के आर्थिक जो संसाधन हैं उनकी कमीशन को लेकर अलग अलग राज्यों में पेश किया जा रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि हम सड़कों पर आते क्यों हैं? जम्मू कश्मीर की मीडिया, देश की मीडिया इसके ऊपर डिबेट्स में ले, आकर डेली वेजर बार बार सड़कों पर क्यों आते हैं? आज कहां तक जाएंगे? सिविल सचिवालय पहुंचेंगे? हमारा तो मानना है हम सड़कों पर आए नहीं। हमारी तरफ से ये नारा नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला की सरकार का नारा है कि जम्मू कश्मीर के 60,000 डेली वेजरों को हम रेगुलर करेंगे। डेली वेजेस ने ऐलान किया है कि वो सचिवालय का घेराव करेंगे। उनका कहना है कि जब तक उनकी जायज मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ठोस और स्पष्ट नीति पेश नहीं की, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मार्च 10 में हमारा प्रोटेस्ट था, तब हमारे कुछ बंदों पे भाइयों पे लाठीचार्ज हुआ। तब उमर साहब ने या तो जल्दबाजी में, जब परेशानी में आके हमें एक उम्मीद जताई थी कि हम एक मीटिंग करेंगे। कब तक आपका ये प्रोटेस्ट चलेगा? जब तक हमें रेगुलेशन पास नहीं मिलती, तब तक हमारी वापसी नहीं, तब तक
ये विरोध अचानक नहीं है। डेली वेजेस लंबे वक्त से रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि नई सरकार इस मुद्दे पर ठोस फैसला लेगी, लेकिन उनका आरोप है कि अब तक किसी तरह की कोई ठोस पॉलिसी सामने नहीं आई है। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उनकी असली मांगे पूरी नहीं की गई तो वो आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए मजबूर होंगे। 11 मार्च को उमर साहब ने फ्लोर पे असेंबली के अंदर घोषणा की कि एक कमेटी बनाएंगे जो इनके लीगल एज पर वो सारी चीजें देखें, और कमेटी का टाइम 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देना था। आज 10-11 महीने हो गए ना उस कमेटी की रिपोर्ट का पता। हाँ, 6 तारीख को बजने उमर साहब ने हमारे लिए बोला, लेकिन बोला ये वो हमें समझ नहीं आया। हम क्लियर चाहते हैं कि किस एसआरओ के तहत आप रेगुलर करने वाले हो और किस पोस्ट पे रेगुलर करने वाले हो, क्या हमारे पे ग्रेड होंगे, और पहले फेज में जो जल शक्ति पीएचई डिपार्टमेंट है उसके 30-32 हजार लोग कितने लोग रेगुलर करने वाले हो जो रेगुलराइजेशन में नहीं आएंगे। सेकंड फेज तक उनकी जॉब सिक्योरिटी क्या है, ये हम अपना सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं। फिलहाल जम्मू में डेली वेजेस का प्रदर्शन जारी है। हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। डेली वेजेस अपनी मांगों पर अडिग है और सरकार से ठोस नीति की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और क्या डेली वेजेस की परमानेंट नौकरी की मांग पर कोई ठोस फैसला लिया जाता है या नहीं। नियमित नहीं किया जाता इन डेली वेजेस को, तब तक इनका प्रोटेस्ट यूं ही चलता रहेगा। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो ये थी जम्मू में डेली वेजेस के दूसरे दिन की प्रदर्शन की पूरी तस्वीर। विरोध फिलहाल शांतिपूर्ण है, लेकिन मांगे साफ और अडिग हैं। रेगुलराइजेशन और स्थायी नौकरी की गारंटी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी जायज मांगों पर कोई लिखित और ठोस नीति सामने नहीं आती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सचिवालय घेराव की चेतावनी भी दी जा चुकी है, जिससे आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गंभीर हो सकता है। डेली वेजेस का तर्क है कि वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें अस्थायी स्थिति में रखा गया है। वो चाहते हैं कि सरकार एक पारदर्शी और समयबद्ध नीति लाए ताकि भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता खत्म हो सके। अब निगाहें सरकार के रुख पर टिकी हैं। क्या सरकार जल्द बातचीत की पहल करेगी? क्या कोई चरणबद्ध रेगुलराइजेशन प्लान सामने आएगा या फिर आंदोलन और तेज होगा? यह मसला सिर्फ रोजगार का नहीं बल्कि प्रशासनिक भरोसे और जवाबदेही का भी है। एक और कर्मचारी अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर सरकार पर वित्तीय और नीतिगत संतुलन की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या फैसला होता है, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।